स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट कर लेना है और उन्हें याद भी करना है। साथ ही आज की वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हीरो इंडियन वीमेन लीग 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो आपको याद रखना है ओडिशा राज्य में हीरो इंडियन वीमेन लीग 2021 का आयोजन किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। अगर हम बात करें ओडिशा राज्य की तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। साथ ही आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। ओडिशा राज्य में है महानदी और महानदी पर है हीराकुंड बांध। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। किस राज्य में है, तो ओडिशा में है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर भी ओडिशा राज्य में है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में है। इसका निर्माण 1250 ईस्वी में करवाया गया था। गंग वंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा ही ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा ओडिशा को प्राचीन इतिहास में कलिंग के नाम से जाना जाता था और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक और कलिंग के राजा नंदराज के मध्य। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आप एक करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखिएगा कि थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र की स्थापना ओडिशा राज्य में की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वही अगर हम बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन उसके पश्चात इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। एक बना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा बना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना तो इसके पहले उपराज्यपाल नियुक्त हुए थे गिरीश चंद्र मुर्मू और ये अगस्त 2020 तक जो ये है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने रहे थे। इसके पश्चात इन्हें गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया CAG नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है कि भारत के वर्तमान में CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान में CAG है। इंपॉर्टेंट और आपको ये सभी फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इथेनॉल नीति रखने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य बना है जिसने कि इथेनॉल नीति रखी है, इसका नाम है बिहार। बिहार राज्य इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। बात करें बिहार की तो बिहार की राजधानी पटना और पटना में देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कि एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और इसके राज्यपाल हैं फागू चौहान। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और आप एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? तो आप याद रखिएगा रूस के वैज्ञानिकों ने पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है और ऐसा करने ये वाला विश्व का पहला देश बन गया है। साथ ही आप याद रखिएगा कि भारत और रूस के मध्य इंद्र युद्धाभ्यास होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंद्र युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है, तो भारत और रूस के मध्य। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि जो भूमि होती है कृषि भूमि और जो सामान्य भूमि होती है इसके रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण करने में मध्य प्रदेश राज्य सभी राज्यों से ऊपर रहा है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात है मध्य प्रदेश राज्य की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। इसकी राजधानी है भोपाल और भोपाल नगर की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहली शताब्दी में परमार वंश के शासक राजा भोज के द्वारा भोपाल नगर बसाया गया था। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है और आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और इसकी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि 1 नवंबर सन 2000 से पहले भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वां राज्य बना था। भारत का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर, और उसके पश्चात जो मध्य प्रदेश से बड़ा राज्य हो गया था क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 5000 देने की घोषणा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं। तो रिज अहमद ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता बने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑस्कर की शुरुआत हुई थी सन 1929 में। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही आप कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि ऑस्कर की शुरुआत हुई थी 1929 में। एक और आपको याद रखना है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1959 में। और एक होता है भारत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। आपको इन तीनों को एक साथ याद रखना है। ऑस्कर पुरस्कार 1929, ग्रैमी पुरस्कार 1959 और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सीबकथॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में सीबकथॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य की तो इसकी राजधानी है शिमला। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा जो कि आज के दिन से ही जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश राज्य में होम आइसोलेशन किट लॉन्च की गई है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है किस राज्य में होम आइसोलेशन किट लॉन्च की गई है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में होम आइसोलेशन किट को लॉन्च किया गया है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किन के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आप याद रखिएगा वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और इन्हीं के द्वारा आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है। तो जो भारत का मुख्य सांख्यिकीविद होता है इसका कार्य होता है सभी आधिकारिक आंकड़ों की निगरानी करना, और इसी पद पर जीपी सामंत को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने कि भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन बने हैं। तो जीपी सामंत हाल ही में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के पद पर नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैसेज नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है। तो आपको याद रखना है कि भारत और बहरीन के मध्य, भारत और बहरीन की जो नौसेना है इनके मध्य पैसेज युद्ध अभ्यास हुआ है। इसके अलावा पैसेज युद्ध अभ्यास हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के मध्य भी हुआ है। आपको ये दोनों याद रखने की इस वर्ष भारत ने बहरीन और इंडोनेशिया के साथ पैसेज नौसेना अभ्यास किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। तो ये हैं आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने। अब आज का आपके लिए क्वेश्चन है और आपको बताना है कि भारत ने किस देश के साथ युद्धाभ्यास किया है। ये एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम भी युद्धाभ्यास रखा गया था। ये 20 दिनों तक चला था और आपको बताने कि भारत और किस देश के मध्य युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।